प्रेज लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह देता हूँ। प्रभु हमें अनंत काल की तैयारी के लिए अवसर देता है। अवसर बहुमूल्य है। प्रियो, मतलब दिन प्रतिदिन दुनिया की अवस्था बिगड़ते जा रहा है। ये सब हमको क्या बताता है? हमारा प्रभु जल्द आएगा। आपको भी ये आशा होगा हमारा प्रभु जल्दी आएगा, है ना। वचन भी वही बोलता है, जो वचन कहता है सत्य कहता है। मैं एक दो वचन से आपको इस विषय में भी हमारा प्रभु जल्द आएगा वो विषय में भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रभु की आत्मा ने बहुत हमारे उस विषय में बोल दिया। पहला पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 7 वचन में, 1 पीटर चैप्टर 4:7, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसके 7 वचन में पत्रोस कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखिए, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है बोलने का अर्थ ये बहुत सख्त चेतावनी हमारे लिए, है ना। हमको मतलब अभी एक ज़्यादा लंबा समय नहीं, अभी हमें कितना सावधान रहना है, हमको मतलब कितना तैयारी के साथ रहना। ये पत्रोस बोलता है सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हमें क्या करना? संयमी होकर प्रार्थना में लगा रहना। क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में ऐसा भयंकर संभव होने के कारण प्रार्थनामय जीवन आज भी बहुत लोगों को कितना भी चेतावनी देने के बाद में प्रार्थना में लोग दुर्लक्ष करता है। प्रियो, अभी आप दुर्लक्ष ना करो, है ना। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में लूका 21 अध्याय के 36 वचन में क्या कहा? देखिए, प्रभु को मालूम अभी दुनिया में क्या होने वाला है, और आपको मालूम है अंत समय के बारे में कहते कहते आखिर में प्रभु सब भक्तों के लिए चेतावनी देता है लूकोस 21:36 में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा, मतलब हमें प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य बनने के लिए और आने वाले उन विपत्तियों से बचने के लिए अभी सारी दुनिया भर में भयंकर एक विपत्ति आने वाला है। प्रियो, अभी कोरोना का विपत्ति आया, ये विपत्ति का बात नहीं, इसे भी एक भयंकर या महाक्लेश का दिन आने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर चेतावनी है। इसको एक महाक्लेश ना समझे। प्रियो, महाक्लेश का दिनों का बात बहुत ही भयंकर है, इसलिए हमको ये बात को जानना है। अभी एक भयंकर विपत्ति आने वाला है। अभी एक बीमारी की विपत्ति में लोग तड़प रहे हैं, तो उस महाविपत्ति में क्या होगा? प्रियो, आप सोचो, एकदम शूरवीर भी ऐसा रोएगा करके वचन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा उसमें ना पड़ने के लिए, इवन प्रभु के आगमन में उठा ले जाने के लिए, उसकी इंतजार में रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम तैयार रहना, उसके सामने खड़ा होने के लिए, योग्य बनने के लिए तुम प्रार्थना जीवन बिताना। प्रार्थना का बहुत महत्व है प्रियो। अगर हम सच्चा तैयारी चाहते हैं, एक सच्चा प्रार्थना जीवन चाहिए। जब तक हम प्रार्थना में जागृत नहीं होगा, मैं पिछले दिन में कल भी आपको याद दिलाया था, प्रभु ने मत्ती उसका 24 अध्याय के 41 में चेलों को बोला था परीक्षा में ना पढ़ने के लिए तुम जग कर प्रार्थना करो, है ना। मत्ती 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। देखो, परीक्षा होगा प्रियो। आज बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते जा रहे हैं, परीक्षा में गिर रहे हैं। प्रियो, परीक्षा में ना गिरो। आपको मैं प्रभु का प्रेम में याद दिलाना चाहता हूँ, इन दिनों में यीशु मसीह ने बार बार प्रार्थना के ऊपर हमें गौर दिया, परंतु कितना भी प्रोत्साहन देने के बावजूद भी बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन बहुत कम होते जा रहा है। क्योंकि जो भाव में जीता है वो प्रार्थना नहीं कर पाता, जो प्रार्थना करता है वो भाव नहीं कर पाता। शायद कोई ना कोई भाव, छिपे हुए भाव आपको इन बातों से दूर कर रहा होगा। लेकिन मैं बहुत आग्रह करता हूँ प्रियो, अच्छा मौका प्रभु ने दिया, सच्चा वचन प्रभु ने हमें दिया, अनंत काल के बारे में हमें आशा दिया, उस आशा को थामे लो। वही यहाँ पर ही मतलब पत्रोस पहला अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 13 वचन। इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमें बहुत से आशीष की बात मिलने वाला है, हमें एक महिमा का शरीर मिलने वाला है,
हमें आनंद हमारा उस आनंदता के लिए तैयार किया बहुत से बात हमें मिलने वाला है। इसलिए उन आशा के साथ उसकी बाहर जो होता रहना प्रियो, एक सच्चा तैयारी में रहना। आज भी प्रभु आ सकता है, हमें ये आग्रह के साथ रहना है, आज मेरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन है, मैं आज प्रभु के आगमन की मैं तैयारी में क्या, ये बात को हमें परख कर देखना। यह अच्छा अवसर प्रभु ने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार भी ये अवसर को खोने नहीं देना प्रियो। हमको कैसे भी धोखा देने के लिए, हमें सुस्त करने के लिए, हमें हमारा मैं बहुत समय से सुन रहा है, अभी मैं हमारा अभी भी बाकी बहुत टाइम है, क्योंकि ऐसा झूठा प्रचार भी सुनता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक सच्चा प्रचारक लोग बोलता है प्रभु का आगमन निकट है ना, प्रभु जल्द आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज आएगा, इस इंतजार में आप तैयार हो। आज नहीं आएगा तो भी आप निराश मत हो जाना, परंतु आप हमेशा इस रीति में तैयार रहना, आज प्रभु आएगा, तुरंत आने वाला है। प्रभु तो से कहा ना, प्रभु तुरंत आने वाला है। हाँ प्रियो, प्रभु तुरंत आने वाला है। एक बात जानना, हमारे विरोधी कहीं ना कहीं रीति में हमें ठोकर खिलाना चाहता है। इसलिए वही पत्रोस का पत्री 5 अध्याय, पहला पत्रोस 5 अध्याय 8 वचन में प्रभु ने पत्रोस क्या बोलता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा, मतलब हमारे विरोधी कैसे भी आत्मीय जीवन में प्रभु के संग चलने वाले लोगों को किसी न किसी को ठोकर खिला करके गिराने के यत्न में रहता है। वो उसकी धोखे में गिराने के लिए रहता है, हमारी कोशिश में रहता है। मैं आपको बताया ना, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे धोखा देता है। जिस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन ही कम हो गया, आप देखना उसका धोखे में आप जरूर गिराए। प्रभु में आने के बाद में उस आनंद काल के बातों पर लक्ष्य लगा करके, प्रभु के संगति में बना रह करके, प्रभु की आलोचना में रह करके जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह हमारे प्रभु है। हमारे विरोधी के लक्ष्य क्या है, कहीं ना कहीं आत्मिक निद्रा में आया हुआ लोगों को आराम से चतुराई से उनको नष्ट करना। क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा, अभी थोड़ा समय रह गया, और आपको नहीं मालूम है तो भी विरोधी शैतान को मालूम, शैतान को मालूम है अभी प्रभु का लोगों को धोखा देने के लिए अभी थोड़ा देर रह गया है ना। आपने पढ़ा कभी, आपको पढ़ाता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन की आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन की आखिरी बात, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखा, मतलब शैतान जानता है प्रियो, शैतान जानता है उसको, मतलब उस बॉटमलेस पिट में डालने के लिए, और मतलब अभी उसका जो काम करने का समय एकदम थोड़ा रह गया करके उसको मालूम है प्रभु का लोग उड़ा ले जाएगा। इसके बाद में 7 साल उसको पूरा आज़ादी में काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद में उसको 1000 साल के लिए बॉटमलेस पिट में बंद करेगा। उसके बाद में और एक चांस उसको देगा, उसके साथ खत्म हो जाएगा। बहुत भयंकर बात है। लेकिन उसको मालूम है अभी प्रभु का लोग उड़ा ले जाने से पहले अभी थोड़ा देर रह गया करके उसको मालूम, आपको नहीं मालूम है ना, इसलिए आप तैयार नहीं। और तो आज मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ, आप जरूर जागृत रहना प्रिय, क्योंकि इन दिनों में मेरा प्रभु मुझको लेने के लिए आएगा। ये पूर्ण इंतजार में आप रहना। आप थोड़ा भी प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा में बना रहने के लिए, उस इच्छा को निभाने के लिए देर ना करो, उसको तुरंत करो। जो भी आत्मा आपको अगुवाई करता है वो भले कामों में सदग्रम रहो, उलझा ही रहो एकदम। मतलब आप हो सकता है प्रभु में आकर के ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, लेकिन आप बहुत आनंद के साथ प्रभु के काम में लेगे रहो, क्योंकि आपको मालूम है प्रेरित पौलुस भी इस विषय में चेतावनी देता है। मैं बहुत बात है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन, रोमियो उसका 13 अध्याय का 11 वचन, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखिए, कई लोग एक निद्रावस्था में पहुंच गया है, निद्रावस्था में पहुंच गया। निद्रा का अर्थ आत्मिक निद्रा, मतलब हमारा अपना जिम्मेवारियों को भूल कर जीने वाला अनुभव। प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया वो बात भूल गया। प्रियो,
अपने आप को परखो, आज आत्मिक जीवन में एक निद्रा अवस्था आया क्या? ऐसा है तो बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु का वचन जो भी आपको चेतावनी दे रहा है, जानो, नींद से जागो, सोने वाले जगो, प्रभु आप पर चमकने दो, प्रभु आप में दिखने दो, प्रभु का काम आपके जीवन से होने दो। बोलता है कि नींद से जागने का समय आ गया। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखिए प्रियो, हमने उन्हें जो विचार किया शायद अभी भी 2-4 साल होगा, नो, ऐसा मत सोचो। प्रभु का आगमन निकट है प्रियो। मैं एक दुनिया का अवस्था देखता है तो मेरा दिल धड़कता है कि मेरा प्रभु किस घड़ी को भी आएगा, क्योंकि प्रभु का गुप्त आगमन के लिए ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं जो कि पूरा होना बाकी है। नहीं प्रियो, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह उस मतलब 7 साल का उस क्लेश से पहले आएगा। वो 7 साल यहूदी लोगों के लिए मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ मंडली उससे पहले उठा लिया जाएगा। मैं उसके लिए आपको बहुत बात तो वचन के द्वारा सिखाया। वचन जो कहता है प्रभु हमें उस क्लेश में पढ़ने नहीं देगा। अब इस वचन को थामा रहना प्रियो। सारी दुनिया भर में होने वाला विपत्ति से प्रभु हमें बचाएगा। सारी दुनिया भर में होने वाली विपत्ति वो महाक्लेश है। वो महाक्लेश में प्रभु हमें पढ़ने नहीं देगा। प्रभु का वायदा है मंडली को। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3रा अध्याय का 10 वचन, प्रकटीकरण 3:10। उस समय तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखो, सारे संसार पर आने वाला उस भयंकर परीक्षा से प्रभु हमको बचा लेगा। जैसा लोथ और परिवार को सोदोम गोमोर में आग उतारने से पहले प्रभु ने उनको बचा लिया। प्रभु का वायदा है प्रियो, हम प्रभु के लोग उस भयंकर विपत्ति से बचेगा। परमेश्वर बदला लेने वाला दिन है वो। बिल्कुल हमें ये बात को जानना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी भी होगा प्रियो, आज आएगा, उस इंतजार में रहना। वचन बार बार हमें चेतावनी देता है कि हमें एकदम जागृत रहना। हमें और कोई भी बातों में, उसी रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय का 14 वचन में भी वो मतलब इस प्रकार हमें सावधान रहना, वो बात के बारे में पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब आपको पहचान लिखा है, मतलब प्रभु यीशु मराठी में क्या लिखा है, तर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला परिधान करा। हाँ देखा, परिधान करा मतलब पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन करके एकदम सतर्क रहना, सावधान रहना, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। आपको मालूम है जब हमने अगर प्रभु यीशु मसीह को पहना है तो फिर हमारे जीवन कैसे रहेगा। अभी आप सोचिए, अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं, शादी में जाने के लिए आपने अच्छा से अच्छा वस्त्र पहन लिया। अच्छा वस्त्र पहनने के बाद में आपको लगेगा अभी आपको रोड पर थोड़ा चलना है, लेकिन धीमा बारिश हो रहा है। आप सोचिए वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रोड में है, कोई गाड़ी आएगा तो आपका क्या होगा, आपका दिल तड़पता है, अरे ये गाड़ी वाला हमारा उधर से तेज जाएगा तो उससे चिट्ठी लगेगा, वो क्या करेगा, उसके बाद छत्ता है उधर से वो अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। आपने भी खुद किया होगा, क्योंकि कोई भी प्रकार का गंदगी आप पर ना लगे। आप उस गंदगी से बचना चाहता है। आप पवित्र जीवन का मतलब वही है, हमें हर प्रकार का दुनिया की बातों से है ना, और अपने अभिलाषा मोह इन बातों से बच कर रहना, हम बिल्कुल यीशु मसीह को पहनते रहना। बोलेगा तो यीशु मसीह हमारे में दिखना चाहिए है। हमारे भाई विवेक हमेशा एक गीत गाता है, हम कहीं भी रहो हम मसीह को हमारे में दिखना चाहिए। पिछले संडे को भी गाया था, आप याद करना, हम कहीं भी रहे प्रियो हमारे में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। इसलिए क्या है कि अपने को एक एक क्षण पहुँचना, हमारा पहचानना है मैं आज प्रभु के आगमन के बाहर जो होते हुए वास्तव में मैं उसके लिए इंतजार में एक नहीं, क्योंकि शैतान भी ये जानता है ना उसका समय थोड़ा रह गया। इसलिए किसको भटकाए, कौन विश्वासी कहीं भी सुस्त है, जो व्यक्ति थोड़ा निद्रावस्था में है, जो व्यक्ति अपना जिम्मेवारियों को ठीक से मतलब समझ करके उस पर अमल करके नहीं जी रहा है, उनको वो फंसाएगा, उनको वो धोखा देगा, उनको एक निद्रावस्था में ले जाएगा। मैं बोला है ना, बहुत आत्मिक लोग अभी भी
सुबेरे उठने के लिए तैयार नहीं, सुबेरे उठ करके प्रभु का खोज में लगा रहने के लिए तैयार नहीं। एक बात प्रियो, आप मानो ना मानो, आप जानो ना जानो, आज मैं आपको सत्य चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक वचन अभी पूरा होने में देर नहीं होगा। एक बात मैं एसेकिएल नबी से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एसेकिएल नबी किताब 12 अध्याय उसका 28 वचन, एसेकिएल 12 अध्याय का 28। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलम्ब न होगा। देखो प्रभु वचन कहता है अभी मेरा वचन मतलब जो भी बताया हुआ अभी वो विलम्ब होने वाला नहीं, देर होने वाला नहीं। हाँ, वरन जो वचन में कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। देखो प्रभु ने वहाँ कहा हुआ वचन पूरा होगा। प्रियो, आपको मैं बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ, प्रभु का आने का प्रभु अभी देर नहीं करेगा। प्रियो, हमारा प्रभु जल्द आएगा। तो आज के दिन के लिए मैं प्रभु के लिए तैयार है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, इस बात को हमें जांचना है। मैं आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं। हर एक बहुत लोग परखना, एक एक दिन एकदम अपने आप को परख करके जांच करके चलने वाला जीवन है। तो मैं प्रभु की ओर से एक आगे आया, मैं वही बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 27 भजन संहिता उसके 8 वचन, 27 भजन संहिता उसके 8 वचन। तूने कहा है, मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मेरे दर्शन, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। कितना सुंदर बात है, ये अमर दावीद गाता है। मतलब परमेश्वर ने कहा मेरी दर्शन की खोजी हो, मेरी दर्शन की खोजी हो। बोले अर्थ हम हमेशा प्रभु का चेहरा मेरे और कैसा है ये बात को देखने के लिए प्रभु बोलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कुछ गहरा अर्थ होगा ना, प्रभु का चेहरा देखना। प्रभु बोलता है तुम मेरी चेहरे की ओर देखो। क्यों देखना है? प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, प्रभु मुझ में आनंद दे तो मेरा विजयी जीवन है। मैं प्रभु के राह पर है। मैं आपको कई बार बताया वो बात है, एक मालव जो वायलिन बजाने वाला अच्छा वायलिन बजा रहा था, सब लोग आनंदित था, लेकिन वो वायलिन बजाने वाला उस आनंदित होकर के वो सुनने वाले लोगों के और उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान कहाँ पर था? उनका ध्यान उस स्टेज में एक कॉर्नर में एक व्यक्ति बैठा, वो उसका गुरु है। वो हमेशा वो उसका उन्होंने जो भी अभ्यास पाया पूरा दिल लगा करके बजा रहे, लेकिन फिर भी वो गुरु आनंदित नहीं, क्योंकि मतलब वो गुरु ने जो सिखाया हुआ उसका सही अवस्था में अभी तक नहीं पहुंचा। आप देखिए अभी सारा लोग बहुत आनंदित है, लोग खुश है, क्योंकि लोगों को उसका पूरा टेबल नहीं मालूम, और जो जिसने सिखाया उस गुरु को मालूम है। अभी तक मैंने जो बताया सिखाया उसका उस आखिरी लेवल में नहीं आया है। इसलिए मतलब जब वो मतलब और भी पूरा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पूर्ण रूप में मेरा उस गुरु को मैं आनंदित करूं। आखिर जब गुरु आनंदित हुआ तो उसको भी बहुत खुशी हुआ, तब तक वो तड़पते रहा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमारा जीवन में हम एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए चाहने वाले व्यक्ति या शैतान की धोखे से बचकर चलने के लिए चाहने वाले व्यक्ति हम निरंतर, अभी यहाँ पर क्या लिखा, वापस एक बार पढ़ना। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो। देखिए, मेरी दर्शन की खोजी हो मतलब तुम मेरी चेहरे की ओर देखते हुए चलना, तुम मेरे चेहरे की ओर देखते रहना है। आज हमको ये बात को परखना है, मेरा प्रभु मेरे बारे में मतलब प्रभु को कैसा लगता है। मैं वास्तव में प्रभु का दिल को ठंडा करता है क्या, या मतलब मेरे ऊपर प्रभु का क्रोध है क्या, मतलब प्रभु मुझ में नाराज है क्या, या प्रभु मुझ में आनंदित है। ये बात को देखना प्रियो। हम हर एक लोग अभी दावीद बोलता है मैं उसका मतलब दर्शन का खोज में लेगा रहूँगा। बोले का अर्थ मैं प्रभु का चेहरा देख करके उसको प्रसन्न करके मैं जीवन बिताऊंगा, ये उसका निर्णय है।
उस भजन को वापस एक बार पूरा पढ़िए। तूने कहा है हाँ। मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, हाँ। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखा, मैं तेरा दर्शन का खोजी रहूंगा। प्रियो, आज प्रभु के मुंह की ओर देखने के लिए आपका दिल तड़पता है ना? मुझे मालूम है ना। देखिए, मैं कई बार आपको मालूम है, जब मंडली में आने के टाइम पर मैं सबको बोलता है, देखो आप आने के समय में आप द्वार पर आता है ना, मैं आपको दिखने लायक के सामने बैठा है, आप थोड़ा मेरी ओर देख रहा। क्यों? क्योंकि मालूम मैं भी एक स्माइल करूँगा। आप देखो, मुझे मालूम है बहुत लोग आने के लिए, उनको मालूम है मेरे सामने बैठा है, वो मेरी तरफ देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दिल वास्तव में मेरे साथ मिला हुआ नहीं। वो जरूर उसके अंदर कुछ कपड़ता है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखो, आप जिसको प्यार करता है, आप जिसको आदर करता है, वो व्यक्ति से मिलने के लिए, उस व्यक्ति को एक स्माइल देने के लिए आप कितना खुश रहेगा, आप सोचो। है देखो प्रियो, हमको ये जानना है कि हमारा हर एक काम हमारा दिल की अवस्था को प्रकट करता है। मुझे बहुत बार बहुत लोगों के प्रति बहुत दुख हुआ कि वो लोग कभी भी आता है तो बिल्कुल मेरी तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि मैंने लोगों को बता कर रखा। तभी भी लोग बिल्कुल बचने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल चेहरे पर चेहरा मिलाने के लिए तैयार नहीं। प्रयोग, एक बात आप जानना, अपने दिल में कड़वाहट रह करके, नफरत रह करके अपन भक्ति करेगा, स्वर्ग सुनेगा क्या? है हमें प्रभु की ओर देखना। प्रयोग मतलब लोगों को जरूर उनका जीवन की गलती सुधारने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रयोग, प्रभु की ओर हमें क्यों देखना? प्रभु जो कहता है वो हमें सुनना है। एक आत्मीय जीवन में उन्नति पाना चाहता है तो मैंने आपको कई बार बताया, एक व्यक्ति प्रभु में आया और वो बहुत जल्दी प्रभु में आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बाकी लोग चकित हो गया, अरे मैं तो 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, मेरे से बढ़कर के कितना अच्छा प्रबोधन देता है ना, ये कितना मतलब आत्माओं को जीत कर लाता है, कैसे क्या है? वहाँ का बहुत जो अपने आप को प्राचीन समझने वाले लोग उसको बुलाकर पूछा, भाई आप कैसे क्या, इतना आपको इतना आलोचना कैसे मिलता है? वो अब कैसे इतना जल्दी इतना कैसे आगे बढ़ गया? क्योंकि आप खड़ा होकर के जब वजन प्रचार करता है, आपके तरफ से जो मतलब वजन आता है, सब लोग इतना प्रभावित है, कैसे क्या? तो उन्होंने एक गवाही दिया। वो बोला, मैं पहले मतलब ये जो स्पेशल स्क्वाड के पास जो कुत्ता रहता है ना, जो मतलब कोई भी चोर को पकड़ने के लिए विशेष अभ्यास सिखाता है, वो कुत्ते को मैं मतलब सिखाता था। वो कुत्ते को सिखाने के टाइम पर उसको रोज मैं सवेरे शाम को उसको रोड पर चलने के लिए लेकर जाता था। उस समय में उस कुत्ता जो इस प्रकार का जो ड्यूटी मतलब उस कुत्ते को वो है, वो कुत्ता कभी भी हड्डी नहीं खाना, उसका एक रूल है। तो जब भी ये रोड पर जाता है तो रोड पर हड्डी पड़ा रहता है, तो कुत्ता हड्डी के पास जाता, वहाँ जाने के बाद में पहले उस स्वामी की तरफ देखता, मतलब जो ट्रेनिंग दे रहा है वो उस्ताद की तरफ देखता है। तो उसकी तरफ देखने के टाइम पर वो उसके पास खड़ा है, वो डायरेक्ट जा करके लेता नहीं, वो उधर जाके उसकी तरफ देखेगा, तो उसने उस टाइम में बोलेगा टाइगर नो, इतना बोल दिया, वो फिर आगे बढ़ता है, वो उसको छूता नहीं। फिर आगे जाने के टाइम पर वापस ऐसा हड्डी मिलेगा, वापस वो उधर ही आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको लेने की इच्छा है। लेकिन उधर भी वो पक्का देखेगा अपने उस्ताद क्या बोलता है, तो वो बोलता है टाइगर मैंने बोला ना नो, वापस आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी ऐसा कोई भी काम जो कि मना किया हुआ बात है वो करने के लिए अगर उसको ऐसे अवस्था आता है तो भी वो क्या करता, वो हमेशा उस्ताद की ओर देखता है, जो भी उसका टीचर है उसकी ओर देखता है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में मैं कभी भी कोई भी काम करता है तो मैं प्रभु को पूछता, प्रभु क्या कहता है, क्या ये काम प्रभु को पसंद है, क्या ये काम करने में प्रभु का अनुमति है क्या? ये सुनकर के वो लोग सब चकित हो गया। प्रयोग, आज बहुत लोगों के जीवन में उनकी आत्मिक उन्नति ना पाने का एक मेन कारण
वो प्रभु का इच्छा को नहीं ढूंढता, प्रभु की चेहरा क्या कहता है वो नहीं देखता, हमारे जीवन में प्रभु में बढ़ना चाहता है तो प्रियो ये बहुत जरूरी बात है। आप देखिए, आप प्रभु के चेहरे की ओर देख करके कितना दिन हो गया, आपके प्रति प्रभु का चेहरा आनंद देखने आपने कभी देखा? देखो प्रियो, हमारा हाथ में आंखें खोलने दे, हम प्रभु के चेहरा देख करके चलना। प्रभु का वचन जो भी कहता है आज ये ध्यान से सुन करके अपने जीवन में अमल करो, है ना। कितना भी है, अगर हम प्रभु की इच्छा पहचान करके प्रभु की हमारे प्रति चेहरा कैसा है ये देखने वाला अनुभव नहीं है तो प्रियो हम अचानक प्रभु को प्रसन्न कर नहीं पाएगा। प्रभु की चेहरा मेरी और कैसा है, मैं एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ, कैसे निरंतर देखना है। एक वचन, एक मतलब आप 105 वचन सकेगा, उसका 4 वचन का भी पाठ पढ़ना, 105 का 4। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखा, उसका दर्शन का लगातार खोजी बने रहो। प्रियो, आप उसका दर्शन का वो बोलेगा तो उसकी चेहरा को प्राप्त करने के लिए, उसकी चेहरे का मराठी में क्या बोलता, त्याच्या दर्शनासाठी सदा आतुर असा। हाँ, मतलब उसका चेहरा, एक्चुअली आपको चेहरा शब्द आना चाहिए, मतलब प्रभु की चेहरा मेरी और कैसा है ये बात जानने के लिए लगातार। देखो ये प्रयोग बहुत बड़ी बात है। मतलब हम हर समय जो भी काम करता है उस समय में प्रभु का चेहरा मेरे प्रति कैसा है ये बात को हमें जानना चाहिए। ये अगर नहीं जानेगा तो हम एक विजय जीवन नहीं बिता पाएगा। एक और वचन, कोई बात है, मतलब पहला इतिहास उसका 16 अध्याय का 11 वचन, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय का 11 वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसका दर्शन के लिए, देखा है, उसका दर्शन के लिए सदा खोज करो। बहुत बड़ी बात है सदा। प्रियो, कोई भी काम हम करने के समय में प्रभु आनंद दे दो। आज बहुत लोग बहुत काम करता है, कभी भी उसको आनंद क्यों नहीं मालूम है, प्रभु उसमें आनंद नहीं, वो प्रभु की इच्छा नहीं था। प्रियो, इस जीवन में हम कोई भी काम करें और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं करेगा तो क्या लाभ है, क्या फायदा प्रियो, उसमें धोखा है, धोखा है। रोज रोज हमारे जीवन को परखना है। आज निरंतर मैं प्रभु का उस चेहरे की ओर देखता है क्या है? मुझे बहुत आनंद है, मैं सुबह उठ करके पहले बात में प्रभु को एक स्माइल देता हूँ, तब प्रभु भी स्माइल करता है। वो मेरा बेटा मेरा वाणी सुन के वो मेरी ओर देखा और वो मुझ में आनंद दे। सच में प्रभु देखते रहता है। मैं उठते ही सबसे पहले मैं पिता को बोलता हूँ, पिता धन्यवाद, आपने मुझे को कितना अच्छा नींद दिया। आपको मालूम है कई बार कई लोग उनको लेटने के बाद नींद नहीं आता। क्यों नहीं नींद आता? मालूम है, पहली बात उसका दिल में पाप है, पाप ही लेटने के बाद उनको जल्दी नींद नहीं आएगा। और आपको ऐसा कुछ हमारा बीमारी है तो ये पाप का बीमारी से छुटकारा पालो है। वो इधर पलट करके उधर पलट करके ऐसे रहता है। प्रभु भक्तों को नींद देता है। प्रियो, प्रभु के साथ सच्चा संगति में रहेगा तो आपको अच्छा नींद मिलेगा। और जो आप रोज के जीवन को परखना, अगर आप इसी प्रकार का पाप में जी करके आप सोने के लिए लेटेगा, आपको जल्दी नींद नहीं आएगा। है कितना भयंकर बात है। प्रभु भक्त को नींद देता है, प्रभु की ओर से ये नींद मिलता है प्रियो। और तो बहुत लोग इसलिए क्या है कि वो लोग देर से मतलब लेटने के लिए जाता है और बहुत और भी देर तक पड़े रहता है, इसलिए सुबह उठने के लिए उनको तकलीफ है। एक नींद तक देने वाला प्रभु है और प्रभु के साथ का अच्छा मेल का जीवन नहीं बिताया, बिल्कुल आपको नींद में ही मालूम पड़ेगा कि मेरे जीवन में कुछ तो मैं गलत हो गया, मैं प्रभु का रूप से कई बार गया। तुरंत जान पाएगा, तुरंत हमें पछताव करना चाहिए, मन करना चाहिए। वो भी एक सिग्नल है, प्रभु का एक सिग्नल है कि आपको क्यों नहीं नींद आ रहा है। मेरा पत्नी हमेशा बोलता है, अभी वो मतलब मैं अगर लेट गया तुरंत नींद में आता, पर तो इन लोगों को नींद नहीं आता। मैं एक बात बताता हूँ,
अगर आप किसी प्रकार भी वास्तव में प्रभु के साथ अच्छा मेल खा करके नहीं लेटेगा प्रियो, माना आपको नींद नहीं आएगा। नींद देने वाला प्रभु है। आप उठ करके प्रभु की ओर देखो, प्रभु किस बात में आपसे नाराज है? आप जरूर अपने दिल में पाप किया है। ये पाप आपको सोने नहीं देता। बाद में हमारा प्रभु जैसा हमारा जाति के लोगों को भी बारिश देता है, धूप देता है, वैसा आपको भी नींद देगा, वो बात अलग है। लेकिन आप लेटते ही सोने वाला एक अवस्था, ये एक अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करके बताना चाहता हूँ। अगर मैं अभी आपको प्रचार करने के बाद मैं आकर आपको बोल दिया मैं 20 मिनट थोड़ा सो करके उड़ूंगा, आपको मैं लेटना देख सकता है। इसके बाद आप 2 मिनट के बाद में भी मुझे देखेगा तो आप में गहरा निद्रा भी मिलेगा। अभी नहीं, ओरिजिनल नींद आपको मालूम पड़ेगा। जो भी नकली करेगा वो भी आपको मालूम पड़ेगा। और करेक्ट 20 मिनट में पूरे को पक्का स्वर्गदूत जगाएगा। कोई घड़ी नहीं, मुझे कोई पैसा मतलब जगाने में नहीं, और तो करेक्ट टाइम पर जगाएगा। ये मेरा रोज का मेरा अभ्यास है, क्योंकि मैं लेटने के टाइम पर भी दूध को आज्ञा देता है 20 मिनट मेरे को इतना बजे जगाना। ये बोल करके मैं लेटता हूँ। और मैं बोलता हूँ, मैं ये गवाही कई बड़े स्टेजों में दिया, कई प्रचार में दिया, कई प्रभु का दास लोग ये बात को एक्सपीरियंस किया। मैं तो बोलता हूँ, आप प्रभु का एक भी जन मुझे सुन रहा है, आप इस बात को अनुभव कीजिए, क्योंकि स्वर्गदूत आपका सेवकात्मा होकर के प्रभु ने आपको दिया है। वो आपका सेवा के लिए हर पल तैयार है। आप उसको बताओ, वो जरूर आपको समय पर जगाएगा। तो बहुत बार लोग मतलब उस सेवकात्मा से अपना काम नहीं कराता। आप जरूर बताइए, वो जरूर वो करेगा। ये एक बात नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, मैंने ऐसा कई लोगों से गवाही सुना। आप ये बोलने के बाद में मैंने भी मेरे जीवन में ये बात को एक्सपीरियंस किया, मैंने भी अनुभव किया। आप ये अब प्रभु की ओर देखो, एक एक अनुभव में अभी आप ये भजन सुनने के समय में आप सच्चा शांति से सुन पा रहे क्या? अभी आप आनंदित है क्या? अभी आप आत्मा में है क्या? आत्मा में रहेगा तो प्रभु के साथ सच्चा संग है। अगर आप शरीर में रहेगा तो आप एक उलझन में रहेगा, अभी भी आपका दिल में शांति नहीं रहेगा, सच्चा आनंद नहीं रहेगा। देखो, जब तक प्रभु आप में आनंदित नहीं, एक उदार पाया हुआ व्यक्ति, ये बात को जानना, अगर प्रभु आप में आनंदित नहीं है तो आप किसी कारण आनंदित नहीं हो सकता। ये बात अच्छी तरह समझना। आप पाप और बुराई में जी करके आप आनंद पाना चाहते हैं, कभी भी नहीं संभव है। आपको जो दुनिया की बातों से मैं आपको कई बार बताया, कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई तनख्वा बढ़ गया, ऐसे कोई बात आ गया तो शायद आपको थोड़ी देर के लिए आनंद होगा, पर वो थोड़ी देर के आनंद है, वो प्रभु की ओर से मिलने वाला आनंद नहीं। प्रभु की आनंद हमेशा बना रहने वाला आनंद है। वो 5 मिनट में टाटा करके जाने वाला आनंद नहीं। प्रभु ने दिया हुआ आनंद हमेशा बना रहेगा। कल भी हमने पढ़ा था यूहन्ना 16:22, जो आनंद मैं तुझे देता हूँ वो आनंद कोई छीन नहीं सकता, मतलब कोई भी छीन नहीं सकता। ये बात सच्चे पे अपने जीवन को परखना। आज हमारे जीवन में उस स्वर्गीय आनंद है क्या? उस स्वर्गीय आनंद हमारे में रहना है तो सही में प्रभु के साथ का हमारा नाता सही होना चाहिए। प्रभु के साथ नाता सही रखते बिना हम आनंदित नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है, मेरे मुंह का दर्शन में रहो, मतलब मेरे चेहरे की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो प्रियो, है ना। ये भक्त का एक स्वभाव बनना चाहिए। मैं आपको कुछ और भी बात आपको इसमें बताना चाहता हूँ। मतलब जब भजन संहिता 25 अध्याय का 15 वचन, भजन संहिता 25 अध्याय का 15 वचन, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। देखिए, टकटकी लगाए रहता है, मतलब मेरी आंख हमेशा प्रभु के चेहरे की ओर देखते रहता है। देखिए, दावीद का एक बड़ा गवाही है, सुंदर शब्द है ना, मतलब प्रभु की ओर देखते रहो प्रियो। आप दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया की शाबाशी के लिए मत अपने दिल तड़पो, प्रभु की ओर देखना। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु की ओर से आज्ञा निकला करके, अभी हमने 27:8 में पढ़ा था ना, प्रभु की ओर से एक आज्ञा निकला, वहां पर ऐसे एक शब्द है ना,
27 का 8 और एक और पढ़े। तूने कहा है हाँ। मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ। हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखिए अभी उसको मराठी में पढ़ेंगे। माझे दर्शन घ्या असे तू म्हटले तेव्हा माझे हृदय तुला म्हणाले, ओके, हे परमेश्वर. तूने म्हटले, प्रभु ने कहा, मतलब प्रभु ने आज्ञा दिया। प्रभु ने कहने का अर्थ ये प्रभु का आज्ञा है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए भक्तों का कर्तव्य दावीद हमेशा प्रभु की ओर देखता था, हर बात में प्रभु की ओर देखता और निरंतर प्रभु की ओर देखता। ऐसा देखेगा तो, क्योंकि आज बहुत लोग अपने काम में सक्सेस नहीं होता, कई लोग कहीं जाता है तो भी प्रभु की ओर देख करके नहीं जाता। पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस घर से कभी बाहर भी जाता है ना, प्रार्थना करते हुए नहीं जाता, प्रभु की ओर देख करके, प्रभु को बोल करके, प्रभु का अनुमति ले करके मैं जाता हूँ। कई बार मैं कहीं जाने के लिए प्रार्थना करता है तो आत्मा अगुवाई नहीं करता, फिर मैं नहीं जाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं। प्रियो, जरूर हमें कोई भी काम करने के समय में प्रभु की ओर देखना, इवन कहीं जाकर के वापस आएगा अभी भी प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु की ओर देख कर बोलेगा, प्रभु आप मेरे साथ रह करके अपना महिमा किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे को भी प्रभु आपकी इच्छा में आपके राह पर ले चलना। ऐसा हमेशा जब भी और हम घर से बाहर जाता है और वापस आता है, जरूर हमारे में कई बार लोग प्रभु को नहीं पूछता, प्रभु की इच्छा को नहीं ढूंढता, अपनी मनमानी में जाता है, तो उस समय में प्रभु साथ में नहीं आएगा। आप प्रभु को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए कल जब बॉम्बे जाने के लिए मैंने बताया तो मैं बोला अगले मैं आता हूँ, अपन थोड़ा प्रार्थना भी करेगा, थोड़ा प्रोत्साहन करके भजन से भी बजा करके, क्योंकि कभी भी यात्रा में सुना वो भजन को भी ध्यान करते रहेगा, बहुत प्रभु बहुत आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को ध्यान करने वाला, प्रभु को शरण लेने वाला, उसको प्रभु जरूर मदद करता है। अभी मतलब उनका जाना आना सब प्रभु ने अच्छा किया। आजकल का यात्रा में वापस आना प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए अपन हर एक काम में प्रभु का सहारा लेना चाहिए, प्रभु की ओर जाना देख करके जाना चाहिए। जब 34 भजन संगीता उसकी 5 भजन पढ़ना, 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की हाँ। उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। नहीं होने पाया। कितना सुंदर बात है प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रभु की ओर देखने वाला वो स्वभाव रहेगा तो प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, आपको दुखी नहीं होने देगा। आप इस बात को थोड़ा परख कर देखिए, हर बात में, इवन आप भजन पढ़ने के लिए जब बैठता है तभी भी आप प्रभु की ओर देखना, प्रभु आपके सहारा बिना मैं इसको नहीं समझ सकता, मैं जरूर पढ़ सकता हूँ पर तो समझने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए। आप प्रभु के ओर देख करके प्रभु की मालूम उसकी सहायता मिलने लायक है। आप प्रभु की ओर देखेगा तो पक्का प्रभु का मदद मिलेगा हर बात में। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमें अपने आप को एक गुलाम जानने का, हर बात में प्रभु मैं तेरे सहारा बिना मैं कभी भी चल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है स्वर्ग राज्य किसका है, ये अनुभव अभी पाना। जब हम मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 3रा वचन में प्रभु ने क्या बोला है, वो अनुभव बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। वो भजन को सही रीति में समझना, उसका बहुत आत्मिक गहरा अर्थ है। मतलब मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखिए स्वर्ग राज किसका है प्रयोग है, जो मन का दीन है। बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, मैं आपका शरणागत हूँ प्रभु, मैं आपको चाहता है प्रभु, आपके सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप में जीरो है प्रभु, प्रभु आप मुझे मदद करना। एक प्रभु पर भरोसा करके प्रभु का सहारा चाहते हुए प्रभु में अवलंबित होकर के जीने वाला जीवन, ऐसा लोगों का स्वर्ग राज्य। कितना सुंदर बात है। तो मैं एक स्वर्ग राज्य का वारिस होकर के चुना है, तो मेरे जीवन में हमेशा मैं प्रभु का शरण लेने वाले एक अनुभव चाहिए। स्वर्ग राज्य में अभी मतलब प्रभु का राज्य आने वाला है, उस राज्य में हमें मिलना है तो मेरा अवस्था क्या होना चाहिए, मैं हर बात में प्रभु का सहारा लेकर। आपको मालूम है बुढ़ा लोग बोलता है बेटे मेरे को थोड़ा पकड़ो, उसके सहारे में उठता है।
जब तक कोई आएगा नहीं वो उठेगा नहीं, कि उसको मालूम है मैं गिर जाएगा। हाँ, अपने आप को इतना दुर्बल और कमजोर समझना। मैं अपने आप में एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता, मुझ में ताकत नहीं। प्रेरित पौलुस ने कभी भी ऐसा नहीं किया, इतना आत्मा में भरा हुआ था, कभी भी हर बात में प्रभु का सहारा मांगा। आपको मालूम है फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है ना, वो है एक स्वर्ग राज्य का योग्य व्यक्ति का अनुभव, मतलब प्रभु की सामर्थ्य में मतलब डिपेंड है, प्रभु की सामर्थ्य में, खुद का सामर्थ्य में नहीं। आज कई लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, देखो उसमें प्रभु का जरूरत नहीं पड़ता, प्रभु का सहारा का जरूरत नहीं पड़ता, वो व्यक्ति प्रभु का सहारा नहीं ढूंढता। आज भी बात ऐसा है, आज भी लोग क्या है, लोग अधिकतर लोग मतलब वो बोलता है कि मेरा नया जन्म हुआ, परंतु हर बात में प्रभु का सहारा नहीं मांगता, हर बात में प्रभु का सहारा चाहिए। प्रभु आपको खाना खाने के लिए प्रभु का सहारा चाहिए। ये जो आपके सामने आया हुआ खाना, उसको मुंह में जाना है तो प्रभु का सहारा चाहिए, ये खाना हजम होने के लिए प्रभु का सहारा चाहिए। इसलिए हम पहले प्रभु को उस भोजन के लिए धन्यवाद करता है, प्रभु को महिमा देता है, खाने के बाद में भी प्रभु को धन्यवाद देता है। हर बात में धन्यवाद देना, प्रभु के सहारे लेना। प्रियो, मैं नया जन्म पाया, प्रभु की ओर देख करके, प्रभु की इच्छा जान करके उस पर नहीं चलेगा, प्रभु के सहारे में नहीं चलेगा, कोई सच्चा विजय मसीह जीवन नहीं, प्रभु प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं। आप अगला युग में प्रभु का राज्य में 1000 साल के राज्य में मिलना चाहता है तो हमें और एक बार पढ़ना 5:3, मत्ती 5:3, उसको छोड़ो मत, उधर से और भी कुछ बात पढ़ना है। मत्ती 5:3 धन्य है वे, धन्य है वो, भाग्यवान है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है प्रियो, मन के दीन। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है स्वर्ग राज्य, जो मन का दीन है। मैं आपको बोला ना, अपने आप में बलवान नहीं जानना, अपने आप में इतना मन का दीन, नम्र है, मतलब बिल्कुल मैं अशक्त अपना प्रकट करना। प्रभु मैं कभी भी अपनी तरफ से, अपनी ताकत में मैं एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए, प्रभु का सहारे के लिए तड़पने वाला दिल है ना। स्वर्ग राज्य का योग्य बनने के लिए और एक बात उसी अध्याय में और कई बात बताया। मैं एक और बात पढ़ी पढ़ा, तो उसका 10 वचन पढ़ना। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखा, स्वर्ग राज्य किसका है? जो मतलब धर्म के कारण या प्रभु यीशु मसीह के कारण या सच्चाई के कारण है, जो सताए जाते हैं। इस वचन के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सब स्वर्ग राज्य के योग्य लोगों को कई प्रकार का सतावट खाना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब ये दुनिया उनके लिए योग्य नहीं। जो स्वर्ग राज्य का योग्य है उनको ये दुनिया में रहने के समय में कई प्रकार का सतावट आएगा। दूसरे लोग बहुत दुष्ट बोलेगा, आपका मतलब दिल को बहुत चोट पहुंचने वाला बहुत बात आपको सुनना पड़ेगा। कई प्रकार का सतावट आएगा, कई प्रकार आपके साथ लोग मतलब बहुत बुरे व्यवहार करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है आपको ये जानना, उस समय में मैं स्वर्ग राज्य का मैं योग्य है, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस है, मैं उस स्वर्ग राज्य का अवकाशी है, इसलिए मुझको ये बात अनुभव हो रहा है। ये जान करके आप प्रभुपाद की महिमा करना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी वही अध्याय में स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु ने कहा है, उसका 20 वचन पढ़ना, 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हाँ, देखा कितना सख्त चेतावनी है। शास्त्री और फरीसियों का धार्मिकता से बढ़कर हमें धार्मिकता होना, ये प्रभु का वचन साफ कहता है। आप देखिए, इसका मतलब शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर
हमारा धार्मिक है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए हैं। ये बहुत हमारा जानने वाला बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में शास्त्रीय और फरीसियों का धार्मिकता क्या था हैं। देखिए मैं एक बात आपको पढ़ाऊँ, मत्ती 23 अध्याय का 23 वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। देखा, ये है उनका धार्मिकता। देखो अभी उनकी धार्मिकता का एक एक बात गिन करके हमें जानना भी, अगर नहीं जानेगा उसके अनुसार नहीं करेगा, प्रभु का वचन कहता है कि उनसे बढ़कर के धार्मिकता नहीं रहेगा तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज बहुत बार बहुत लोग मतलब इस वचनों को ठीक से ना जानने के कारण मतलब इसको इतना अमल नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उनका भक्ति के बातों को आपको जानना चाहिए। मैं उसको अभी विस्तार से बोलने के लिए विषय हमारा वो नहीं होने के कारण अभी उस तरफ इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अभी इस छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया। उस तैयारी के एक भाग है प्रभु की ओर देखना। प्रभु की ओर देखने का अर्थ क्या है, उसका मत्ती 7:21 भी पढ़िएगा। स्वर्ग राज्य के बारे में सुंदर वेद प्रभु वहां पर भी बताया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, मतलब स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला सिर्फ प्रवेश करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें रोज जानना है, हमें प्रभु की ओर देख करके हमको रोज इस विषय को जानना है कि मैं आज प्रभु की इच्छा में है क्या है। देखो प्रभु की ओर देखने का अर्थ क्या है, प्रभु ये आपकी इच्छा है करके जानना है। अपने जीवन में हर काम हम प्रभु की इच्छा में अगर नहीं किया, प्रियो हमें आनंद काल में बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे हम उस काम करने के लिए बहुत मेहनत किया होगा, बहुत तकलीफ सहा होगा, बहुत कष्ट उठाया होगा, पर तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ना करो, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होने वाला काम ना करो। हर एक बातों में प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या है, ये बात को जानना। वो नहीं जानेगा तो हमको दुखी होना पड़ेगा, हम उस हमारा राज्य में नहीं मिलेगा। इसलिए मेन बात अभी हमारा काम क्या है कि रोज सुबह उठ करके प्रभु की ओर देखना। आज भी हमको प्रभु का अधिक अनुग्रह चाहिए, प्रभु से पाना। आज पाया है कि नहीं आपने? प्रभु से पाने के लिए, प्रभु के निकट जाने के लिए आज परमेश्वर ने पवित्र लोगों को, है ना, जब इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय का 16 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन, लॉर्ड जीसस। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखो हम प्रभु की अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है, हमें जितना अनुग्रह चाहिए हम प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये अनुमति प्रभु ने हमें दिया है। अनेक पवित्र लोगों को रोज प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीवन की सफर में प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु का अनुग्रह में बना रहना, उस अनुग्रह में हमें जीना है। हमारा जीवन पूर्ण रूप में उस अनुग्रह में होना चाहिए। इसलिए उसके लिए क्या करना, किस प्रकार इंतजार करना, आपको मालूम है। जब 123 भजन संहिता उसका दूसरा भजन पढ़ना, 123 का 2। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगी रही जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। देखा कितना सुंदर बात है। मतलब हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा करके हम एकदम प्रभु जब तक हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेलता नहीं तब तक उसकी ओर देखते रहना। प्रिय आप देख रहे हो, ये अनुभव बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मतलब उसके और ताकते रहेगा तो प्रभु इतना भी चाहिए हमें भरपूर देगा, भरपूर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज हमें प्रभु का अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करना है। एक दास स्वामी की ओर देखते रहता है, जब तक उस स्वामी की ओर से अनुग्रह नहीं मिलता तब तक देखते रहता। प्रियो, आज हमारा कर्तव्य है, आज सुबह उठने के बाद में प्रभु की ओर देख करके कोई निराश नहीं होता। प्रियो, प्रभु की ओर देखने वालों को प्रभु निराश होकर के जाने नहीं देता। प्रभु भरपूर आपको आशीष देगा। प्रभु ये देखता है जरूर कौन मेरी बाट जोता है, कौन मेरी ओर देखता है, कौन मुझे पर भरोसा रखता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की ओर देखते रहने वाला अनुभव एक अवर्णनीय अनुभव है। उस अनुभव में एक व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। आप अपना स्वामी के जैसा एक स्वामी दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। प्रियो, अपना प्रभु से बढ़कर प्यार करने वाला कौन है? हम किसकी उपस्थिति में आता है? मैं कई बार सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो बताया हुआ बात, यदि प्रभु के साथ हमारा सच्चा नाता है तो हम जरूर प्रभु की बातों को मानेगा। प्रभु का बात अगर मानने वाला अनुभव है तो जरूर वो हमारे में आनंदित रहेगा और उस बात हमें सफलता प्राप्त करने का हमें भी बहुत आनंद मिलेगा। आज भी प्रभु का उस प्रेम में बना रहता है क्या? एक व्यवस्था प्रभु ने बताया, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमारे इस संदर्भ में यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 9-10। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। देखो, यीशु मसीह बोलता है, पिता जो मुझसे प्रेम रखता है वैसा मैं तुमको भी प्रेम रखता हूँ। अभी ये बात जानना कितना अच्छी बात है ना। हमें कोई प्रेम करता है करके सुनना है तो हमें कितना आनंद लगता है। यीशु मसीह बोलता है, जैसा पिता मुझको प्रेम रखता है ऐसा मैं तुमको भी प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु के प्रेम में बने रहो। प्रियो, प्रभु के प्रेम में बना रहने का अर्थ बहुत गहरा है, इसको अच्छी तरह जानना है। यीशु मसीह पिता के प्रेम में कैसा बना रहा और हम मसीह के प्रेम में कैसा बना रह सकता है, अगला वचन में बताया, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखा, यीशु मसीह बताता है, मैंने मेरे पिता की आज्ञाओं को मान करके उसकी प्रेम में बना रहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी मेरी आज्ञा मानो और तुम मेरा प्रेम में बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमको ये बात को जानना है, आज मैं प्रभु का आज्ञाओं को मान करके जीने वाला अनुभव है तो मैं प्रभु का प्रेम के अंदर है, मैं प्रभु का प्रेम के अंदर है। जब मैं आपको इस वचनों को बार बार बोलने में मुझे आनंद है। प्रभु का दास यूदा भी क्या बोलता है, आपको मालूम है, यूदा का पत्री 21 वचन 1000 बार पढ़कर सुनाएगा तो भी वो हमारा अवस्था होना चाहिए। प्रियो, यूदा उसका 21 वचन आप ध्यान से सुनिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखा, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाया रखो। प्रभु की प्रेम में अपने आप को बनाए रखो, बहुत श्रेष्ठ बात है। आज मैं प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखता है क्या? प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? मैं प्रभु की ओर देखता है क्या? मैं रोज प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा करके रोज मैं अनुग्रह पा करके उस अनुग्रह को व्यर्थ ना करते हुए प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करके मेरे जीवन है तो मैं बहुत धन्य व्यक्ति है। हमें प्रभु का क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हम प्रभु का प्रेम में बना रहना है। प्रियो, प्रभु हमको प्रेम करता है, परंतु उस प्रेम को टुकराने वाला बात काम नहीं करना। कोई मतलब भाव में गिर करके शैतान की धोखे में पड़ करके हम उस प्रेम से वंचित नहीं होना। हमें प्रभु के वचनों में, प्रभु की आज्ञाओं में बना रहना हमारा कर्तव्य है। अभी अपने को पढ़कर देखना है। आज जब आप प्रभु की इस अनुग्रह का खोज में रहे ना, आपका दिल में बहुत आनंद रहेगा। मैं एक शब्द आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर शब्द है। जब पढ़ा इतिहास 16 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ। देखिए, एक सच्चा प्रभु का खोज में रहने वाले व्यक्ति का दिल की अवस्था
वो व्यक्ति की अवस्था के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। आप पढ़िए उसको, पहला इतिहास 16 का 10 उसका भी पाठ। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। देखा, यहोवा का खोजियों का हृदय कैसे रहेगा? आनंदित रहेगा प्रियो, वो आनंदित रहेगा। आज आपका हृदय में वो आनंद है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना है। आज मैं प्रभु का खोज में है तो निश्चय मेरा हृदय आनंदित रहेगा। आज ये वचन सुनने के समय में आपको आनंद मिल रहा है, अपने आप को परखो। प्रभु के साथ का आज हमारा नाता कैसा है? प्रभु का खोज में लगा रहने के लिए हमारा उत्साह कैसा है? आज सुबह उठने के बाद में मैं किस बात का खोज में था? प्रभु का खोज में था क्या? प्रभु को धन्यवाद देना भूल गया तो नहीं? अपने आप को परखो। अपने जीवन में प्रभु के साथ लगा रहना, प्रभु का खोज में लगा रहना, वो व्यक्ति का दिल आनंद से उमड़ते रहेगा। कई प्रकार का चारों तरफ से हमें प्रतिकूल है, लेकिन प्रभु का खोज में लगा रहने वाला आनंदित और मगन रहेगा। वो उस व्यक्ति का एक अनोखा अनुभव है ना। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जब दावीद ने सलोमोन को बताने के समय में हमने कई बार ध्यान किया हुआ एक वचन है, पहला इतिहास 28 अध्याय के 9 वचन। बहुत थोड़ा लंबा वचन है, लेकिन बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। और आपको मालूम है, दावीद अपने जीवन भर प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया, प्रभु की इच्छा को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने उसका बारे में गवाही दिया था, मेरा दिल का जैसा दावीद। मतलब प्रभु का दिल का भी इच्छा को जान करके, प्रभु को प्रसन्न करके। इसलिए बहुत राजाओं के बारे में बोलता है कि वो दावीद के जैसा, दावीद के मार्ग पर नहीं चला, दावीद जैसे प्रभु को प्रसन्न किया, ऐसा वो लोग प्रसन्न नहीं किया। दावीद को एक नापदंड करके वहां पर रखा है ना। यहाँ पर आप देखिए, हमारे सलोमोन को उपदेश देने के समय में दावीद एक खास बात उठाकर कहता है। आप ध्यान से सुनिएगा, पहला इतिहास 28 का 9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। देखा, प्रभु की खोज में लगा रहने वाले लोगों को प्रभु जरूर मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। इतना डेंजर चला हुआ नहीं है ना। जीवन भर प्रभु के सहारा लेकर के चला हुआ दावीद अपना अनुभव को भी लेकर उस महान प्रभु का गवाही देता है। प्रियो, हमारे जीवन में अपने बच्चों को या अपने साथ चलने वाले लोगों को हमें ऐसा एक गवाही देना है। हमारे जीवन प्रभु में एक अच्छा आदर्श का जीवन होना जरूरी बात है। और ऐसे नहीं है तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। प्रभु की दृष्टि में कोई योग्यता का नहीं है। हमें अपने आप को बांट के देखना है। कोई भी हो, अगर अपना हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में यदि हो सके, अगर आप कुछ पाप करके, कुछ गलती करके प्रभु से दूर भी हुआ, अभी भी प्रभु चांस देता है, अवसर देता है। आपको मालूम है, एक मनुष्य बोल के एक राजा, बहुत दुष्ट राजा था, लेकिन उसके जीवन में जब संकट आया तो उन्होंने क्या किया मालूम है? प्रभु का खोज किया। आज बहुत लोगों का जीवन में संकट प्रभु भेजता है। क्यों है प्रियो? वास्तव में जैसा वो प्रभु का खोजी होना चाहिए ऐसा नहीं खोजता। मनुष्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय 12-13। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। देखा, मतलब उसके जीवन में पाव में पड़कर वो प्रभु से बहुत दूर चला गया, बहुत बड़े बड़े बुरे काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो संकट में पड़ा, आपको मालूम है कई बार प्रभु अपना प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में संकट का अनुमति देता है। और संकट जब अगर नहीं आता तो फिर मालूम लोग प्रभु से दूर चले जाता है। अभी मनुष्य के जीवन में जब संकट आया
प्रियो वो प्रभु की ओर लौट आया। उन्होंने जाना वास्तव में प्रभु कितना भला है। प्रियो किसी भी व्यक्ति के जीवन में संकट में गुजरने का जो समय है वो प्रभु में पूर्ण भरोसा करो, प्रभु के सहारे लो, आप प्रभु को पुकारो, प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेक करके रोना, प्रभु जरूर वो व्यक्ति को नहीं त्यागेगा। आप अपने आप नम्र और दीन करो, अपनी बुरी मार्ग से आप फिरो, प्रभु की सहायता मांगो, प्रभु जरूर सहायता करेगा। अभी मनुष्य इतना दुष्टता का काम किया, वो चरित्र पूरा उसमें पढ़कर देखना, इतना भयंकर बात, इतना हीन कृत्य मनुष्य ने किया था। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब संकट आया, इसलिए आपको याद होगा 119 का 67 में 119 अध्याय भजन संगीता का 67 पढ़ना। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, हाँ। मैं भटकता था, हाँ। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मतलब कष्ट में पहुंच गया, पहुंचने से पहले मैं भटकता था, कष्ट में गिरने के बाद में मैंने जाना कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ है। इसलिए यहाँ पर वो बोलता है कि कष्ट होने मेरे लिए अच्छा हो गया। कष्ट होने से मैं पहले में भटकता था। देखिए इवन एक बात मैं और उतरी आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उतना भी कष्ट में ये वचन अगर आपका ध्यान में रहेगा, आप कभी निराश नहीं होगा। आज कितने लोग कष्टों में निराश होकर के आत्महत्या करता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा वो निराश होकर के कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो मतलब किसी प्रकार का ऐसा साहस नहीं करेगा। वो वहां पर नस्तगी में उसका नेगेटिव पढ़ना 119 का नेगेटिव। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, हाँ। तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा हमारे जीवन में मतलब प्रभु के ये सत्य वचन अगर हमारे जीवन में अगर नहीं रहता, ये वचन आज आपको मालूम है, आज पेपरों में न्यूज़ में आप बहुत सुनता है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े धनी अमीर लोग हैं, मतलब बहुत धनवान लोग मतलब आत्महत्या करता है करके हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा कष्ट में विपत्ति में पड़ा, उनको आश्वासन देने वाला वचन उनके पास नहीं था। देखो कोई भी अवस्था में आपको मालूम है, मृत्यु की अवस्था में भी प्रभु का जन कभी भी निराश नहीं होता। ये वचन उसको सांत्वना देता है। वचन हमें कितना अच्छा सांत्वना देता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी कारण हम लोग हमेशा प्रभु के वचन पर जोर दिया। आपको याद होगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना, 17-18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना, 18। इस कारण इन बातों से, हाँ, इन बातों से या इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ देखा, इन वचनों से, वहाँ पर वचन आना चाहिए, इन वचनों से एक दूसरे का शांति दिया करो। मराठी में क्या लिखा? म्हणून या वचनांनी एकमेकांचे सांत्वन इस करा। वचना से इस वचन से प्रियो प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है। कोई भी कितना भी दुख में रहने वाले लोगों को प्रभु का वचन देगा तो वो पक्का शांति पाएगा। प्रभु का वचन को हमारा सांत्वना देने का सामर्थ्य है ना। इस वचन के द्वारा किसी भी प्रकार का कितना भी संकट में रहने वाला, बीमार अवस्था में रहने वाला कोई भी हो, किसी प्रकार का भी संकट हो, प्रभु का वचन हमें सांत्वना देगा। प्रभु का वचन प्राप्त करेगा, उसको सच्चा शांति मिलेगा। कितने लोग आत्महत्या करने जा रहा था, ये वचन सुन करके मतलब अपना निर्णय से मन फिरा और आज भी जीवित है। बहुत लोगों का गवाही आप बार बार आप सुनते हैं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज इस छोटा सा जीवन में हमें प्रभु का खोज में लगा रहना, प्रभु का चेहरा मेरी और कैसा है ये बात को देखना। मैं वो शुरुआत का वचन वापस एक बार पढ़ना चाहता हूँ, भजन संगीता 27 का 8 वचन। कितना अनोखा वचन है प्रियो। अभी ज़्यादा समय नहीं, आज के दिन प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? प्रभु का दिल को ठंडा करने वाला एक जीवन में बिताता है क्या, या मैं उसका दिल को जलजलाहट का अनुभव देता है? प्रभु के चेहरा मेरी और कैसा है, ध्यान से देखो। हाँ, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। देखो प्रभु ने कहा, प्रभु के लोगों को प्रभु बोलता है तुम मेरी दर्शन की खोजी हो, मतलब तुम मेरी ओर देख,
मेरी चेहरा तेरी और कैसा है ये जानो। आज जरूर निर्णय लेना, प्रभु मैं कोई भी काम करेगा मैं आपके ओर देख करके, आपका इच्छा है कि नहीं ये ढूंढ करके आपका पसंद का काम मैं करूँगा, ये बात का निर्णय लेना। दावीद ने ऐसा निर्णय लिया, प्रभु मैं आपकी ओर देखते रहूँगा, आप जो कहेगा मैं वही करूँगा, आप दुखी होने वाला कोई काम मैं नहीं करूँगा। प्रभु का दिल को दुख दे करके हम एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा, हम आनंदित नहीं रह पाएगा। इसलिए एक सच्चा आनंदित जीवन, एक विजयी जीवन बिताना चाहता है तो हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु की ओर से आज्ञा निकला है कि प्रभु का दर्शन की खोजी हो, और एक भक्त का कर्तव्य है वो निरंतर प्रभु का दर्शन का खोज में लेगा रहे, निरंतर प्रभु का। अभी चेहरे की ओर देखने के बाद में अनोखा निर्णय लिया हुआ बात है, आपको मैं प्रभु का समय है, प्रभु हमें समय दिया, कल आपको बताऊंगा, बहुत बात है। चेहरा देख करके हम एक व्यक्ति का अवस्था को पहचान सकता है ना, उसकी चेहरा देख करके मेरे प्रति उसकी अवस्था क्या है वो जान सकता है। आपको मालूम है जब एक मित्र दूसरा मित्र को मिलता है तो उसका मित्रता का वो चेहरे में ही मालूम पड़ता है कि वास्तव में उनका दिल में एक निष्कपट प्यार है करके। आप प्रयोग हमें आपस में उसी प्यार में रहना, प्रभु का प्यार में रहना, प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ एक अच्छा संबंध में रहना, अच्छा संगति में रहना बहुत बड़ी बात है। दिल में कपड़ा रह करके हम प्रभु को महिमा नहीं कर सकता। एक आखिरी एक वचन पढ़ाने के लिए आत्मा प्रेरणा दे रहा है, प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन। प्रेरित पौलुस के गवाही के शब्द है, वो गवाही मेरी और आपको होना चाहिए। प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष। देखा, वही है सच्चा अवस्था भी। मतलब प्रभु के साथ भी मनुष्य के साथ भी हमारा आज अवस्था कैसा है, एक सच्चा एक मेल खाया हुआ अवस्था, दिल में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार का कोई दोष नहीं। कितना अनोखा बात है ना। प्रेरित पौलुस उस बात के लिए वो हमेशा प्रयास करता था। वो बोलता है प्रभु की ओर और मनुष्य की ओर मेरा मन निर्दोष। क्या गहरा बात है, कितना गहरा शब्द है। मेरा मन में हर एक के प्रति प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं, कोई दोष मेरे अंदर नहीं। ये अनुभव होना चाहिए प्रिय। जो वास्तव में प्रभु का मतलब दर्शन की खोज में लगा रहेगा उसका दिल भी ऐसे रहेगा, क्योंकि प्रभु हमेशा दिल देखता है। प्रभु का अवस्था जानने वाले व्यक्ति कभी भी मतलब धोखा नहीं खाएगा। तो मैं आग्रह करता हूँ हमेशा हर काम प्रियो हम प्रभु का आगमन की निकटता में करके हमने शुरू में देखा, बहुत ही निकटता में, और प्रभु अपना वचन अभी पूरा करने में देर नहीं करेगा। प्रभु का वायदा सब पूरा हो गया है और प्रभु अभी हमें ले जाने के लिए आएगा, वो वायदा अभी पूरा करने प्रभु जल्दी जा रहे हैं। तो अपन उसकी तैयारी में रहना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।